Maldives Foreign Minister Musa Zamir sincerely thanked India on Saturday for allowing the export of essential goods to the island nation despite the downturn in relations amid rising Chinese influence in Mel. मालदीव्स के जो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं मूसा जमीर, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर का शुक्रिया अदा किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने एक कोटा जो है इसेंशियल चीजें, जो इसेंशियल कमोडिटीज हैं, इंपोर्ट करने का कोटा 2024-25 उसको उन्होंने अनाउंस कर दिया। Even as ties between Maldives and India remain pretty tense, New Delhi has now allowed the export of essential commodities including that of sugar, wheat, rice and onions to the island nation in the Indian Ocean, and the exports have been allowed after a request from Maldives. नहीं है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि प्रेसिडेंट मौजूद जो हैं उन्होंने एक डायरेक्शन बदली है, वो मानना पड़ेगा। उन्होंने एक डायरेक्शन बदली है, ये इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। इंडिया की तरफ से एक ग्रेट जेस्टर के तौर पर मालदीव्स में फूड भेजा गया है, फूड आइटम्स भेजे गए हैं इंडिया की तरफ से मालदीव्स में। मालदीव्स ने इंडिया को थैंक यू इसलिए कहा है कि मालदीव्स ने इंडिया से ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें जो है बताया था कि हम बड़े मुश्किल में हैं, मालदीव्स बड़ा मुश्किल में था, उसको फूड की जरूरत थी, वहां पर फूड आइटम्स की कमी हो गई थी। अब वो कह रहे हैं, मूसा जमीर ये कह रहे हैं कि भाई आपका शुक्रिया, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, हमारे बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं, हम इस बायलैटरल ट्रेड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और डॉक्टर जयशंकर आपको पता है कोई मौका नहीं जाने देते इस तरह की चीजों के अंदर। कटोरा हाथ में लेना पड़े उससे पहले माफी मांग लो, और उसके बाद फिर मात्र 59 आवर्स पहले मालदीव्स के जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं एक बंद कमरे में मीटिंग हुई और कहा गया अपोजिशन लीडर से लेकर के जो अभी मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं उनको बैठा करके ये बात बताई गई कि भले आप चाइना से मिल लो, भले आप पाकिस्तान को हवा दे दो, भले आप किसी से भी बात कर लो, लेकिन भारत से ये जो मनमुटाव है अगर इसको आपने ठीक नहीं किया तो मालदीव्स बच नहीं पाएगा। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। Import quota, hailing it as a genuine display of friendship. इंडिया और मालदीव्स की टेंशन्स ना होती तो किसी को पता भी नहीं होता ये कोटा भी है कोई, मतलब एक नॉर्मल ट्रेड चल रही है। अब वो कह रहे हैं, मूसा जमीर ये कह रहे हैं कि भाई आपका शुक्रिया, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, हमारे बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं, हम इस बायलैटरल ट्रेड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और डॉक्टर जयशंकर आपको पता है कोई मौका नहीं जाने देते इस तरह की चीजों के अंदर जहां पे वो अगले बंदे को एहसास दिलाना चाहते हो कि हाँ जी हम बहुत कर रहे हैं। तो इस पे उन्होंने ट्वीट भी डॉक्टर जयशंकर के ट्विटर हैंडल पे, जहां पे आजकल वो तमाम आई थिंक बीजेपी के जो लोग हैं वो अपना लिख रहे हैं मोदी का परिवार टाइप, वो लफ्ज लिख रहे हैं ब्रैकेट्स के अंदर, हर आई थिंक बीजेपी का जो नुमाइंदा है वो साथ लिख रहा है मोदी का परिवार। तो डॉक्टर जयशंकर ने भी कहा जी मूसा साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंडिया आपके साथ खड़ा हुआ है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सरकार पॉलिसीज को फॉलो करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये चीजें जो हैं ये हमारे सामने आ रही हैं। देखिए, इंडिया हैज सो मच टू गिव टू द नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया इज अ बिग कंट्री, बिग इकोनॉमी, इसमें तो कोई चीज नहीं है। इंडिया ने अपने इर्द गिर्द जारी बात है एक जाल भी लगाया हुआ है, ठीक है, और मैं समझता हूं कि ये उनको जाल नहीं लगाना चाहिए। उनको प्योरली, जैसे पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान भी ऐसे करता रहा है। ये जो मूसा जमीर ने किया है ये हमारे वजीर आज़म इमरान खान ने भी किया था। वो कैसे? वो ऐसे कि 2019 में जब मोदी साहब ने कश्मीर का स्टेटस बदला, ये मैंने थोड़े दिन पहले भी शायद बात बताई होगी, जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ बट ट्राइंग एन एनोलॉजी टू क्रिएट एन एनोलॉजी। तो हमारे जो वजीर आज़म साहब थे उनको बताया गया कि सर जी आपने भारत से हर चीज लेने पे पाबंदी लगा दी है, पर हमारी वो रेबीज की जो मेडिसिन है वो तो वहां से आती है। और उनका तो वो मुझे, दिस इज व्हाट आई वाज टोल्ड बाय समवन हु इज इनटू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री माई सेल्फ। तो उस वक्त रज़ाक दाऊद साहब हुआ करते थे। रज़ाक दाऊद साहब ने जनाब वो इमरान खान के पास चले गए, उन्होंने कहा सर ये गलती हो गई है। क्या गलती है? उन्होंने कहा सर रेबीज की मेडिसिन वहां से आती है, उसकी वजह यह है वी कांट इम्पोर्ट इट फ्रॉम चाइना। उन्होंने कहा जी भाई, उसने कहा सर जो हमारे कुत्ते हैं यहाँ पे और हमारे जो सांप हैं और भारत के कुत्ते और भारत के सांप जो है ना ये एक जैसे हैं, ये एक ही को नस्लें हैं।
मतलब दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल। आई डोंट नो कि उसके टेक्निकल लफ्ज क्या था, लेकिन उसने कहा कि जो कुत्ते और सांप पाकिस्तान में हैं, जिनके लिए हम वो मेडिसिन इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, वी कांट इंपोर्ट इट फ्रॉम चाइना, बिकॉज वही सांप और कुत्ते इंडिया और पाकिस्तान के एक जैसे हैं। सो हमें ये रेबीज की मेडिसिन इंपोर्ट करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, फिर लेटर लिख दो। तो हमने फिर लेटर लिख दिया, और इंडिया वाज ऑब्वियसली एक बड़ी मार्केट है, जैसे मैंने कहा। तो एवरी बिजनेसमैन को क्या चाहिए होता है? पैसा। उसको पैसा चाहिए, उसको पैसा दिखाओ, वो आपको हर चीज भेज देगा। तो आप उसे कहोगे कि साउथ पोल के फलाने जगह भेज दो, वो उधर भी भेज देगा, खर्चा पे कर दो, उसको क्या होता है। अब ये जो इसेंशियल आइटम्स क्या है इनके लिए, हमारे लिए तो चलो फार्मास्यूटिकल थी ना, इसेंशियल आइटम्स क्या है इंडिया के, उसके लिए, मालदीव्स के लिए इसेंशियल कमोडिटीज, अंडे, आलू, पोटैटोज, अनियंस, राइस, आटा, शुगर, दाल, मतलब ये चीजें, ठीक है जी। आप 2024-25 तक वो चीजें कर सकते हैं। सो मालदीव्स ने अपने इर्द गिर्द एक रिस्ट्रिक्शन लगाई, ठीक है जी। अब ये जो इंडियन हाई कमीशन था उधर मौले में, उन्होंने बेसिकली इसके ऊपर थोड़ी सी मतलब माहौल को गर्मा दिया कि देखें आपके पास तो हम ये देते हैं, हम आपको देते हैं, आप इतने जोगे नहीं हैं, आपको हमसे लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मतलब जो एक होता है बेसिकली, इंडियंस वांटेड टू मेक मालदीव्स रियलाइज दैट ये जो आप चाइना की जाके पास बैठ गए हो ना, ये आपने सही नहीं किया भैया, वापस आ जाओ। आपने सही नहीं किया भैया, ये वापस आ जाओ, ये कोई अच्छी चीज नहीं है, और आ जाओ यहाँ पे, हम आपका ख्याल रखेंगे। बेसिकली तो ये बातें हो रही है ना, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। जैसे मैंने कहा कि ये तो चीजें नॉर्मल चीजें हैं, और अब क्योंकि ताल्लुकात थोड़े खराब हो गए हैं, लेकिन कई लोगों का कहना यह है कि देयर इज ए हाइपर नेशनलिज्म ऑन बोथ साइड, इन मालदीव्स एंड इन इंडिया। सो मालदीव्स वालों ने वो तो उस वक्त जो उन्होंने गलती की थी, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब लक्षद्वीप के आइलैंड्स में गए, तो एक नया तमाशा बन गया जनवरी 2024 में, और उसकी वजह से मामला ज्यादा खराब हुए, ज्यादा एक अनईजी किस्म का रिलेशनशिप जो है वो पैदा हुआ। और वो उस वक्त जो उनके जूनियर मिनिस्टर्स ने बड़ी बिलो द बेल्ट बात की, यू कांट टॉक अबाउट द फॉरेन मिनिस्टर्स और द प्राइम मिनिस्टर्स इन दिस लैंग्वेज। द प्राइम मिनिस्टर इज अ प्राइम मिनिस्टर, मतलब in all protocols, legality, मतलब you have to respect him, whoever he is, whatever he does. आपको उनको एक तरीके से बुलाना होता है। आप उनको जैसे मर्जी नहीं मुंह उठा के बुला सकते। किसी हमारी भारत से लड़ाई है तो नरेंद्र मोदी हमारे दुश्मन है तो मैं उसको जैसे मर्जी बुला लूं, नो, यू हैव टू गिव हिम द ड्यू रिस्पेक्ट। इस तरह पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है, किसी का तो 10 लड़ाइयां उसके साथ हो, बट यू हैव टू गिव हिम अ ड्यू रिस्पेक्ट एंड प्रोटोकॉल। टू प्रेसिडेंट बाइडेन, टू एवरीवन, टू मैडम शेख हसीना वाजेद, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, आप उनकी पॉलिसी से डिसएग्री कर सकते हैं। यू कैन टॉक ऑन इश्यूज जहां पे मसले हैं, आप ये कह सकते हैं हाँ जी भाईजान साडा तोड़ा है मसला, and you can talk on topics, but you cannot belittle someone because you have so and so political thought. मतलब I didn't like it, I don't like this, so मैं भी कोशिश करता हूँ कि हमेशा जो political class होती है, always name them with respect, उनको इज्जत से बुलाया कर। सो उस वक्त आपको पता ही है कंट्रोवर्सी शुरू हुई जब लक्षद्वीप के प्राइम मिनिस्टर मोदी के, और एक वो चाहते थे बेसिकली, लेकिन मोदी साहब का जो स्टाइल है ना काम करने का वो बड़ा डिफरेंट है। यू विल हैव टू एक्सेप्ट। फॉर एग्जांपल राम मंदिर की बनना है, ₹1 डोनेशन दे दो, देन ही ओपन द फ्लड गेट्स ऑफ डोनेशन। हालांकि भारत के सिस्टम के अंदर बाहर से डोनेशन लेना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उन्होंने बहुत सारी कानून साजियां भी अंदर ही अंदर करवा ली मोदी साहब की गवर्नमेंट ने, और पैसे आना शुरू हो गए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।